A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 7. And the name of the chapter 7 is Coordinate Geometry. This one is the fourth lecture. So I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous one video, so please do watch all that videos first. Because that was video were very important. Why it is important? Because in that was video I explained each and every concept with taking so many easy examples and explain each and everything in detail. So please do watch that videos first. Now I'm going to start the next exercise 7.3. That is the last exercise of the 7th chapter. So I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request you everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now I'm going to start the exercise 7.3. The complete exercise is based on the single concept. It means you have to find out the area of the triangle. और आपको 3 vertices given होगी and you have to do find out the area of the triangle. कैसे find out करते हैं? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम बना देता हूँ. आपको पता है ये क्या चीज है? एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल की क्या वर्टिसेस, इट मींस ए बी सी. तो जब आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने को कहा जाएगा तो इट मींस आपको वर्टिसेस गिवन होंगे. तो यहाँ सपोज हम लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट वर्टिसेस है हमारा, इसको हम लेट कर लेते हैं x1 y1. दिस वन इज द सेकंड वर्टिसेस, इसको लेट कर लेते हैं हम x2 y2. सिमिलरली दिस वन इज द थर्ड वर्टिसेस, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं x3 y3. अब आपको क्या करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अभी तक तो आप कौन सा फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, या आप हीरोइंस फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इट्स वेरी इजी टू लर्न. आसानी से आप याद कर सकते हो. कैसे याद करना है मैं आपको सिखाता हूँ. यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2. अब कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपका x1 होता है, तो यहाँ लिखिए x1, फिर दो एक ब्रैकेट लगाइए, फिर प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट x2, फिर ब्रैकेट यूज करिए, फिर प्लस x3, फिर ब्रैकेट यूज करिए और फिर क्लोज कर दीजिए. अब यहाँ ब्रैकेट क्यों यूज करा रहा हूँ? उसका यहाँ लिखो दोबारा से नीचे, नहीं तो आप पजल हो जाओगे थोड़ा सा. यहां लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2. सबसे पहले x कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करिए. x1 यहां पे दोनों y माइनस वाई कर दीजिए. फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? x2, फिर सेम y माइनस वाई. फिर थर्ड कोऑर्डिनेट x3, सिमिलरली y माइनस वाई. यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया. अब आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है. जैसे 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है तो 3 के बाद क्या रोटेट करके फिर से 1 आ जाएगा. तो यहाँ देखिए पहले 1 है, इसका मतलब फिर 2 आएगा और फिर 3. ये 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर ये 3 है, 3 के बाद 1, 1 के बाद. तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो जब भी आपको तीनों वर्टिसेस दे दी जाए और आप एरिया के फॉर्मूले में पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो. इट्स वेरी इजी. सेकंड यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या आएगा? अब कोलिनियर का. कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि प्रूव करिए कि दीज पॉइंट्स आर द कोलिनियर और नॉट. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व और प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन एक्सरसाइज 7.1 में. कि क्या था कोलिनियर प्रूव करने का रूल? कि किसी भी दो साइड का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड के सम के इक्वल आता है. तो इट मीन्स क्या है? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स. इट्स वेरी इजी था.
लेकिन जब आपसे ये कहता है कि यूजिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल की हेल्प से आप प्रूव करो कि दिस पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब आपको अब कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इजी है कि कैसे प्रूव कर सकते हो। जैसे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट मींस तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज दिस 1 पॉइंट A, दिस इज B, दिस वन इज C। सेम यहाँ पे कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ के कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। आपको ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर से कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। देखो ध्यान से, कोलिनियर एक लाइन बनेगी, लाइन से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगी, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट को मिला के क्या बनाया जाता है, एक ट्रायंगल। इट मींस एक स्ट्रेट लाइन कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकती, और ट्रायंगल नहीं बनेगी तो कोई भी ये एरिया ऑक्यूपाई करेगी नहीं। तो नेचुरली सा कॉन्सेप्ट क्या आ गया, यदि 3 पॉइंट्स दे दिए गए तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर लो, और एरिया आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर है तो उसका एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट मींस एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिकम्स इक्वल टू 0। तो यदि आप ये प्रूव कर दोगे, तीनों पॉइंट्स का एरिया निकाल दीजिए और एरिया की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप कह सकते हो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ इस टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे जस्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, आपको फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है दिस पॉइंट्स आर द कोलिनियर। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द चैप्टर एक्सरसाइज 7.3। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट है। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, और ये तीनों वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको एक बार प्रैक्टिस फिर हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 1/2। लिखने का तरीका दोबारा बताता हूँ, x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। तो ये x1 है तो x2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, फिर 2। पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो पुट करिए सबसे पहले 1/2। x1 कितना है आपका 2, x2 कितना है -1, x3 कितना है 2। उसके बाद अब हम y2 की बात करते हैं। y2 यहाँ पे देखो, ये y1 है, ये y2 है, ये y3। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। y1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 हो गया यहाँ पर। y1 और कहाँ पर है, यहाँ पर है 3 माइनस। उसके बाद ये y2 0, यहाँ पे 0 और कहीं नहीं है y2, यहाँ पर है 0। इसके बाद y3 -4 है, y3 यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 और कहीं पुट कर दिया आपने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2, तो माइनस माइनस प्लस तो 4 हो गया, -1, -4 और -3 -7 प्लस 2 × 3 - 0 3 इज इक्वल टू 1/2, 2 × 4 8, माइनस माइनस प्लस 7, 2 × 3 6। तो 8 और 7 15 प्लस 6 कितना हो गया 21। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने नोट कर दिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पता है आपको, ये x1 y1 नहीं समझ आता तो इसको लिख लिया करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इन सभी वैल्यू को पुट करना है, तो पुट करते हैं 1/2 ब्रैकेट में। सबसे पहले x1
x1 कितना है -5, उसके बाद y2 कितना है -5, y3 कितना है 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 प्लस x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -5। काफी इजी है कि आप इसको x1 y1 लिख लेते हो तो इट्स वेरी इजी बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए 1/2 -5 और -2 -7 प्लस 3 2 माइनस प्लस 1 2 प्लस 1 5 -1 प्लस 5 1/2 -5 into -7 35 2 और 1 3 into 5 15 -1 plus 5 4 into 5 20 1/2 35 और 15 कितना हो गया आपका 50 और ये हो गया 70, तो 35 स्क्वायर यूनिट दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट, जस्ट वेट। 2 + 1 कितना हो गया 3 3 into 3 9, यहाँ पे करते रहते 3 into 3 9। अब 35 और 20 कितना हो गया 55 और 9 कितना हो गया 64, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 64 का हाफ कितना बन जाएगा 32, तो आपका आंसर आएगा 32 स्क्वायर यूनिट। सो प्लीज डू करेक्ट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन ईच फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मींस देखिए ध्यान से, इन सब में एक अनडिफाइंड दे दिया आपको वेरिएबल के, इट मींस आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर इसके लिए आपको एक चीज गिवन है। क्या गिवन है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो क्या कंडीशंस होती है, उसका एरिया इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं जो पॉइंट्स है आर क्या है कोलिनियर। इसका मतलब क्या हो गया, जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा 0 के। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें याद हो ही गया, एक बार फिर से लिखते हैं 1/2। सबसे पहले x, फिर y माइनस वाई, 1 से स्टार्ट होता है, फिर x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, फिर अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, पॉइंट्स आपको दे दिए गए, पसंद नहीं होगी इसलिए इसको यहाँ क्या लिख लो x1 y1 करके। तो ये बन गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब पुट करिए x1 यहाँ पे कितना है 7, y2 यहाँ पे है 1, y3 माइनस के प्लस x2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू माइनस के, y1 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2 माइनस y2 की वैल्यू 1। सब वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 0 क्या बन गया 0, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, इसका मतलब 1 भी हट गया। इसकी सोल्व कर दीजिए 7 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो गया प्लस 5 माइनस के प्लस 2 हो गई प्लस 3 और ये -3। और सॉल्व करिए इसका 0 इज इक्वल टू 7 into 1 7 प्लस 7k, 5 into k माइनस 5k प्लस 5 into 2 10, 3 into 3 -9।
इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? 0 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 के कितना हो गया? 2 के। 7 और 10 17 माइनस 9 कितना हो गया? 8। इसका मतलब 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2k किस इक्वल आ गया? 8k। तो k इज इक्वल टू 8/2, इसका मतलब 4। तो आपका k की वैल्यू आ गई 4। दैट इज द आंसर। समझ आया आपको? सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सारी वैल्यूज को पुट करिए, सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सारी वैल्यूज को पुट करिए। x1 की वैल्यू कितनी है? 8। y2 की वैल्यू है -4, y3 है -5 प्लस x2 k y3 -5 y1 1 x3 2 y1 1 y2 की वैल्यू -4। सभी वैल्यू पुट करिए, आप सॉल्व करिए इसको। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 क्या देगा? ये 8 -4 माइनस प्लस 5 प्लस k -6 हो गया ये, प्लस 2 ये भी 1 प्लस 4। इसका मतलब 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 -4 प्लस 5 1 हो गया, प्लस k इंटू -6 तो -6k, 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 इंटू 2 10। -6k को मूव कर दीजिए लेफ्ट साइड पे तो +6k, और 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18। इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना हो गया? 18/6 इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू 3, दैट इज द फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको चीज समझ आएगी। इट्स वेरी इजी। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ट्रायंगल बने, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ऑफ द ट्रायंगल उस वर्टिसेस, मतलब आपको एक ट्रायंगल दे दी गई, जैसे ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस A B C। तो A वर्टिसेस आपको दे दिया 0, -1, सेकेंड वर्टिसेस है 2, 1 एंड थर्ड वर्टिसेस इज 0, 3। अब इनका मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसका मिड पॉइंट यहाँ से आएगा, ये मिड पॉइंट ये, और ये मिड पॉइंट ये, इनको ज्वाइन कर दोगे तो उनसे भी एक ट्रायंगल बन जाएगी। इसको मैं मान लेता हूँ ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, P Q R, ये क्या है? मिड पॉइंट्स है। किस किस के मिड पॉइंट्स ऑफ? पहला पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। दूसरा क्यू पॉइंट किसका है? ए सी का। और आर पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? बी सी रिस्पेक्टिवली। जहां तक गिवन है, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे? इनके वर्टिसेस। क्लियर है? लेकिन इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक पार्ट और भी कहता है। क्या कहता है? फाइंड द रेशो। हमें रेशो भी फाइंड आउट करने हैं। किसके? ऑफ दिस एरिया, जो इसका एरिया आएगा, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। इसका मतलब जो ट्रायंगल बनी हुई है, इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपने गिवन ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड आउट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गई है, अब इसका कोई रोल नहीं है। तो प्लीज ड्रॉ अ डायग्राम, और मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जैसे आपको क्या करना है? पुट एंड सॉल्व दैट। तो प्लीज मेक अ नोट। तो सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल सोल्व करते हैं? अपनी पहले कंप्लीट ट्रायंगल का ही एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ
ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y minus y plus x2 y minus y plus x3 y minus y। अब सबसे पहले हमारे तीन कोऑर्डिनेट कौन से हैं उसको ध्यान से लिख लीजिए ताकि पजल नहीं होगी। फर्स्ट है हमारा 0, -1, सेकेंड पॉइंट है 2, 1 और थर्ड पॉइंट है 0, 3। इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 1/2। सबसे पहले x1 की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे लिखा नहीं, पहला क्या था 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। इसका मतलब y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, फिर क्या है y3 और y3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस x2 की वैल्यू है 2, फिर y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -1 प्लस x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1 माइनस, फिर y2 कितना है 1। सभी वैल्यू पुट कर दी, जस्ट सोल्व दैट 1/2। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर क्यों ना 0 आएगा, प्लस 2 × 3, ये माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट मीन्स क्या आ गया 1/2। 0, 3 + 1 कितना हो गया 4 × 2 8, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, ये 8 हो गया। 8 को हाफ से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द आंसर। पहला पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, वो कितना है आपका 4 स्क्वायर यूनिट। तो अब फिर हमने क्या निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल यूज किया गया। अब हमें ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है, इसके लिए पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब ये PQR क्या है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के लिए आप क्या यूज करोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आपको, x क्या होता है दोनों वैल्यूज को x1 + x2 / 2, ऐसे y = क्या हो जाता है y1 + y2 / 2। ठीक है, एक बार लिख दीजिए और अप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ये काफी लेंथी हो जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं x y। p किसका मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये एक x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इसमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 / 2। या मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, या मैं यहाँ पे करके दिखाई देता हूँ आपको px, y। x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड करो 2 और ये 0, 2 + 0 / 2, तो 2 + 0 2 ही रहेगा, 2/2 करके क्या आ गया 1। अब y और y की वैल्यू को ऐड करो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1, 1 - 1 / 2, तो 0 / 2 क्या आ गया 0। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके 1, 0। ऐसे ही आप क्यों के निकाल सकते हो, कैसे डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे देखो 0 और ये भी 0, तो 0 + 0 / 2 क्या वैल्यू आएगी 0। फिर दोनों के y को ऐड कर दो, यहाँ -1 प्लस में 3 / 2, तो -1 + 3 2, 2/2 करके क्या हो गया 1। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, 1। यहाँ तक समझ आए, तो अगेन मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए, अब r के निकालने हैं, r को भी निकालिए।
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 2 बाई 2 करके क्या आ गया 1। ठीक है, y की वैल्यू इसको ऐड करिए, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4 बाई 2 करके क्या आ गया 2। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे 1, 2। मैं इसको रब कर दूं यहाँ पे, अब हमारा आंसर क्या आ गया 1, अब फिर से ट्रायंगल बन गई हमारी पी क्यू आर। अब हम एरिया किसका निकालेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बन गए 1, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0, 1, आर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1, 2। सेम स्टेप, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3 कोऑर्डिनेट यूज कर लिए। अब फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, तो प्लीज मेक अ नोट कर लिया आपने। अब स्टार्ट करते हैं, पुट करिए एरिया का ट्रायंगल 1/2 x1 यहाँ पे कितना है 1, फिर y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0, फिर x2 के बाद क्या है y3 और y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 और y2 की वैल्यू कितनी है 1। सभी वैल्यू पुट कर दी। अब सोल्व करिए इसको 1/2 कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 0, और ये कितना हो गया 0 -1 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। क्या बन जाएगा आपका ये 1/2, दिस वन इज -1 प्लस -1, इट मीन्स क्या वैल्यू बन गई आपकी, तो प्लीज वेट अ मिनट, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई आपकी -1 और -1 कितना हो गया -2, कट के क्या आ गया -1, और नेगेटिव में कभी एरिया होता नहीं, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। और याद रखिए यदि इसी तरह से प्रॉब्लम लगती है नेगेटिव में, क्योंकि हमने ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया पी क्या हुआ, जैसे हमने सीक्वेंस ये लिखी ए बी सी, तो इसी ऑर्डर में सीक्वेंस लेंगे तो ये क्या आएगा पी फिर आर और फिर क्यू। तो मैं इस टाइप से भी करा देता हूँ आपको, ताकि आपका ये आंसर सेम आ जाए, तो आप नेगेटिव वगैरह में पजल नहीं होगे। लेकिन याद रखिएगा नेगेटिव में आंसर आता है तो आप उसको क्या ट्रीट करोगे पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम क्या निकाल देते हैं पी आर क्यू, तो P के पॉइंट क्या है आपका 1, 0, R है आपका 1, 2 और ये है आपका 0, 1। तो ये क्या बन गया x1, y1, this one becomes x2, y2 और this one becomes x3, y3। पुट करिए 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x3 कितना है आपका 0, फिर इसके बाद y1 की वैल्यू अगेन 0 माइनस y2 और y2 की वैल्यू कितनी है 2। सभी वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करिए 1/2
तो 1 2 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 0 1 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा 0 1/2 ये 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 तो क्या बन गया 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 तो 1 स्क्वायर। तो वो स्टेप भी ठीक था, ये स्टेप भी ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस में यदि आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप इस टाइप से प्रॉपर ऑर्डर में लेके चलोगे। अदरवाइज नेगेटिव में भी आंसर आता है तो भी आपका करेक्ट होगा, लेकिन आप ये लिख दोगे एरिया नेवर बी नेगेटिव, तो आंसर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आपका आंसर काउंट होगा। अब आपने दोनों के एरिया निकाल दिए, तो पहला आंसर तो हमारा था 1 स्क्वायर यूनिट, जो हमें इसका एरिया निकालना था। सेकंड क्या निकालना था, दोनों के रेशो। इसका मतलब हमारा सेकंड पार्ट में आंसर क्या था, हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो हमारी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सी थी PRQ, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो स्टार्टिंग में गिवन थी। स्टार्टिंग में क्या थी ABC, इन दोनों का एरिया निकालना था। तो इसका एरिया कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट, और इस ट्रायंगल का ABC का कितना आया आपका आंसर 4, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 1/4। तो 1/4 दैट इज द रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल। समझाया? तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने कंप्लीट करे अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विल फाउंड इन माय नेक्स्ट lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon to take with the new lecture to do continue from the exercise 7.3. Thank you once again.